हरे कृष्णा। तो आप सभी को भीष्म पंचक की बहुत 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 शुभकामनाएं। अब प्रश्न उठ रहा है कि भीष्म पंचक है क्या, इसके क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर भीष्म पंचक के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं। वो लाभ, वो फायदे जो आपने आज तक सुने ही नहीं होंगे, वो हम आज इस स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। तो एक बार भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपको ये पांडव इतने प्रिय क्यों हैं? आप इनके लिए जंगलों में गए, आप इनके सारथी बने, आपने अर्जुन की लातों को सहा कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो आपको ये पांचों पांडव इतने प्रिय क्यों हैं? तो भगवान कहते हैं, हे भीष्मदेव, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। मथुरा नगरी में सोवरी नाम का एक राजा था और उसकी कादम्बिनी नाम की पत्नी थी। कादम्बिनी बहुत ही सुंदर, आकर्षक और बहुत ही सुंदर नृत्य करने वाली थी। तो राजा की सभा में रोजाना कादम्बिनी का नृत्य होता था और सब उसका आनंद लेते थे। एक बार उज्जैन से 5 ब्राह्मण आते हैं और वो भी गायन और वादन के शौकीन थे। उन्हें भी गायन और वादन, नृत्य, ये सारा पसंद था। वो भी राजा की सभा में आते हैं और रानी के नृत्य को देखते हैं। रानी के नृत्य को देख के ही वह आकर्षित हो जाते हैं। राज्यसभा समाप्त होने के बाद रानी उन 5 से मिलती हैं और बोलती हैं कि मैं आप 5 से अलग अलग मिलना चाहती हूँ। यमुना तट पे आकर आप अलग अलग मुझसे मिलिए। पहले दिन जब कवि नाम का ब्राह्मण रानी से मिला तो वह कवि नाम के ब्राह्मण ने बीड़ा बजाई और रानी ने पूरी रात नृत्य किया। तो वहीं पर पास में ही एक ब्रह्मचारी बैठा था जिसने पूरा दिन गोबर खाकर बिताया और भगवान की साधना की। तो जब कवि ने ऐसे उस ब्रह्मचारी को देखा तो उसने भी सिर्फ गोबर का ही सेवन किया और पूरी दिन पूरी रात सिर्फ नृत्य और बीड़ा में ही रहा। दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण आया जिसका नाम था सुचि। उस सुचि ब्राह्मण ने भी पूरी रात पूरे दिन रानी का नृत्य देखा और सिर्फ गौमूत्र लेकर, क्योंकि वो ब्राह्मण जो बैठा था दूसरे दिन भी उसने गौमूत्र का सेवन किया था, तो सुचि ने भी गौमूत्र का ही सेवन किया और रानी का नृत्य देखा। तीसरे दिन द्रोण नाम का ब्राह्मण आया जिसने रानी का नृत्य देखा और उस दिन उसने दूध का सेवन किया, क्योंकि उस ब्राह्मण ने दूध का सेवन किया था। 5वें दिन हंस नाम का ब्राह्मण आया, उसने रानी के नृत्य को देखा और उस दिन जो वहाँ ब्रह्मचारी था उसने घी का सेवन किया था। तो उस हंस नाम के ब्राह्मण ने भी घी का सेवन किया और रानी के नृत्य को देखा। तो कहते हैं कि जब राजा को इस बात का पता चला कि रानी कादम्बिनी ने अकेले में उन 5 ब्राह्मणों के सामने नृत्य किया, जबकि राजा ने ये कंडीशन लगाई थी कि रानी सिर्फ मेरी ही सभा में नृत्य करेंगी, तो राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह रानी को राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। तो कहा जाता है यही रानी फिर द्रौपदी बनी और ये 5 ब्राह्मण, ये 5 पांडव हुए। कार्तिक में भीष्म पंचक का पालन करने के कारण ये भगवान को अति प्रिय हुए। तो इसीलिए हे भीष्म, ये 5 पांडव मुझे अति प्रिय हैं। और जो भी इस भीष्म पंचक का ऐसे करके व्रत करता है, 5 दिनों में गाय की 5 चीज़ों को लेकर व्रत करता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जैसे मैं 5 पांडव से प्रसन्न हुआ। हरे कृष्णा। तो हमें इस व्रत का पालन कैसे करना है आज हम ये जानेंगे। तो हम भीष्म पंचक व्रत को रहेंगे तो इसमें हम एकादशी निर्जल रहेंगे और उस निर्जल एकादशी में हम थोड़ा सा राई के दाने के बराबर गोबर लेंगे और दूसरे दिन हम गौमूत्र लेंगे और तीसरे दिन हम गाय का दूध लेंगे और चौथे दिन हम दही लेंगे और 5वें दिन हम गाय का घी लेंगे। इन सब की मात्राओं का हमें विशेष ध्यान रखना है और सारी चीज़ें देसी गाय की ही होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को गाय प्रिय है और गाय जर्सी गाय नहीं, देसी गाय। तो किसी भी व्रत, पूजा, अनुष्ठान में हम देसी गाय की चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं और गाय का जो हम गोबर और गौमूत्र ले रहे हैं वो बछिया का होना चाहिए। और इसके बाद 5वें दिन जब हम व्रत को खोलेंगे तो पंचगव्य यानी कि 5 चीज़ों का मिश्रण करके फिर हमको लेना है और 2:45 पर हमें इस व्रत का पारण करना है इन पंचगव्य को लेकर। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के उसके बाद हम अपने व्रत को खोल सकते हैं और भगवान की बहुत 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 विशेष कृपा को ले सकते हैं, क्योंकि हम पूरे साल अच्छे से भक्ति नहीं कर पाए। भगवान कह रहे कोई बात नहीं, लो कार्तिक मंथ है, कार्तिक में अच्छे से करो। अब कार्तिक में भी अगर कोई मजबूरी आ गई
गई, कोई ढीलापन आ गया, हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाए, तो भगवान ये 5 दिन दे रहे हैं, इन 5 दिनों में अच्छे से भक्ति को करो। और भगवान इन 5 दिनों की भक्ति को देखकर, आपकी साधना को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी विशेष विशेष कृपा आपको देते हैं। हरे कृष्णा।